बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां में फिसल गया। जनविश्वास रैली में नीतीश पर खूब बरसे तेजस्वी। कान खोल करके सुन लीजिए पीएम मोदी जी, तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश कुमार को चुन चुन करके किया वार। बिहार की बेटी मनीषा रानी ने जीता झलक दिखला जा 11 का खिताब, जाने कितनी मिली प्राइज मनी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। मैं अपनी देवर की शादी नहीं होने दूंगी, ससुराल में धरने पर बैठी विवाहिता 4 महीने की गर्भवती है गुंजा। बिहार में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी कैसे मिलेगी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। तेजस्वी पर बरसे पीएम मोदी, विरासत में कुर्सी तो मिल जाती है लेकिन मां बाप का काम बताने की हिम्मत नहीं होती। इस तारीख को जारी होने जा रहा है बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। मोदी तुम्हें क्यों कोई नहीं हुए संतान, परिवारवाद पर लालू का पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला। बिहार में तूफान शुरू, राहुल गांधी ने फिर बोला भाजपा पर हमला, बता दिया अपना टारगेट। 120 हराओ बीजेपी हटाओ, अखिलेश यादव ने बिहार से दिया नारा, बताया कैसे करेंगे मोदी का सामना। नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं, पलटूराम है नीतीश कुमार, पटना की रैली में जमकर के बरसे लालू प्रसाद यादव। बिल दो नहीं तो काट देंगे कनेक्शन, बिहार में यूनिवर्सिटी और बिजली विभाग में तकरार। 4 भोजपुरी स्टार्स को मिला बीजेपी का टिकट, मगर बिहार से किसी को नहीं, क्या खेसारी लाल यादव को मिलेगा आरजेडी से चांस, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। आरजेडी ने कहा हिमाचल प्रदेश की तरह बिहार में भी हो पाला बदलने वाले विधायकों पर कार्रवाई। असदुद्दीन ओवैसी के होने से चुनाव में मोदी को फायदा होता है, जाने आपकी अदालत में क्या बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। बिहार के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। 12वीं बोर्ड एग्जाम के सभी विषयों की आंसर की रिलीज, ऐसे करें डाउनलोड। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट ठुकराया, आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म का गीत इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया, ये गीत गा करके तंज कसा है। जब तेजस्वी यादव ने जनविश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जहां तक जा रही मेरी नजर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जहां हम लोगों ने 10 दिनों तक बिहार का भ्रमण किया है, आप सबसे आने का अनुरोध किया था, आज रैली में भीड़ का रिकॉर्ड टूटा है, इसी गांधी मैदान में नौकरी भी बांटी गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 10 लाख नौकरियों की बात कही तो फिर उन्होंने सवाल किया था कि पैसा कहां से आएगा। हमने अति पिछड़ों और फिर दलितों के आरक्षण का दायरा बढ़ाया। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि आप हमारा साथ दे, हम आपके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद केवल एमओआई नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है। जब कुछ विधायक इधर से उधर करते हैं लेकिन आप जनता को कहां से खरीदोगे, ये विचारधारा की लड़ाई है, हम सब किसी से डरने वाले नहीं हैं।
दोस्तों, बिहार की बेटी मनीषा रानी ने झलक दिखलाजा 11 का खिताब जीता है। आपको बता दूं कि डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा के 11वें सीजन को अपना विनर मिल गया है। जब बिहार की मनीषा रानी ने विनर शो की ट्रॉफी अपने नाम की कर ली है। फिनाले में मनीषा ने शोएब और फिर अदरीजा को कड़ी टक्कर दी है। आपको बता दूं कि फाइनल में उनके साथ धनश्री वर्मा, शोएब इब्राहिम, अदरीजा सिन्हा और श्री राम चंद्रा पहुंचे थे। लेकिन जनता के वोटों के आधार पर मनीषा ने यह जीत हासिल की है। जब मनीषा एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थी। जब वहीं ट्रॉफी के साथ साथ मनीषा को 30 लाख रुपए की प्राइज भी मिली है। वहीं मनीषा के कोरियोग्राफ आशुतोष पावर को भी 10 लाख रुपए प्राइज मनी मिली है। जब वहीं अपनी खुशी जाहिर करते हुए मनीषा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। जब मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रॉफी के साथ साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आज शब्द कम है आपकी तारीफ में। बिहार के एक छोटे से गाँव से आई एक छोटी सी लड़की ने बड़े सपने देखे और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा हिंदुस्तान साथ आ गया। उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और फिर ट्रॉफी भी मेरे हाथ में दिलवाई। कान खोल करके सुन लीजिए मोदी जी। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुन चुन करके धोया है, यहाँ वार किया है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में आयोजित आरजेडी की जन विश्वास रैली में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में हम नौकरी देते रहे, नीतीश चाचा पलट गए, जहाँ रहे खुश रहे। 10 लाख नौकरी का हमने वादा किया था, लाखों रोजगार हम महागठबंधन सरकार में दिए, नौकरियों का रेला दिखा। लेकिन पटना में पोस्टर नीतीश कुमार लगवा रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। आगे पीएम मोदी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि कान खोल करके सुन लीजिए मोदी जी, मेरे पिता रेलवे मंत्री रहते, जितना काम रेलवे के फायदे के लिए किया है उतना आज तक कोई भी रेल मंत्री ने नहीं कर पाया है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके, ना हम टेकेंगे। बीजेपी में जो जाता है दूध का धुला हो जाता है। बिहार में बीजेपी जो 2 डिप्टी सीएम बनाई है उनमें एक अनाप शनाप बोलते रहता है तो फिर दूसरा बरबोला है। जब नीतीश जी पलटी मारते रहते हैं लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 5 बार पार्टी बदल चुकी है। बीजेपी के लोग झूठा है। मोदी जी आप 10 साल में कितना काम किए हैं ये बताइए। जब कल मोदी जी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी क्या आप नीतीश की गारंटी ले सकते हैं कि वे फिर से नहीं पलटेंगे? दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने आज बक्सर समेत 26 जिले में बारिश और फिर ठंडा का अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, पटना, अरवल, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ स्थान पर वज्रपात की भी आसार है। वहीं बिहार के सिवान, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में हल्की बारिश होने की संभावना है। या 1-2 स्थान पर वज्रपात भी हो सकता है और तेज हवाएं भी चल सकती है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार में 4 मार्च तक बारिश और फिर वज्रपात होने के आसार है। कुछ स्थान पर ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं यानी कि बिहार के निवासी हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या हमें मिलेगी? तो आपको बता दूं कि हाँ, आपको भी मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। या इस कार्ड के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज की गारंटी मिल रही है। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में अब राशन कार्ड धारक भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसको लेकर के सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है। साथ ही साथ सभी राशन की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सके। आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड से आप कैंसर, हृदय, किडनी सर्जरी, हड्डी, गुर्दा रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना और फिर कुल्हा प्रत्यारोपण समेत कई तरह की बीमारियों का इलाज 5 लाख रुपए तक फ्री में करा सकते हैं। साथ ही साथ जांच की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बिहार के सभी जिलों की पीडीएस दुकानों में 2 तारीख से 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। यानी कि अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं और आप 5 किलो अनाज फ्री में ले रहे हैं जहां से, आप वहीं से ये कार्ड बनवा सकते हैं। यानी कि अपने राशन डीलर के पास जाकर के ये कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ये आपको बिहार सरकार ऑफर दे रही है, तो आप इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जी हां, भाजपा ने चुनाव को लेकर के 15 राज्यों और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 195 सीटों पर शनिवार की शाम अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिहार की एक भी सीट के लिए उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया है। ये स्थिति तब बनी है जब बिहार के पड़ोसी राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा इसलिए संभव नहीं हो पाई है क्योंकि सहयोगी दलों के साथ सीटों पर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ सीटों पर पेंच भी फंसा हुआ है। ये तय होना बाकी रह गया है कि लोजपा के दोनों गुटों को और फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीटें और फिर कहां दी जाएगी। भाजपा से जुड़े सूत्रों के माने तो 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। इसके एक दिन पहले बिहार चुनाव टीम के साथ केंद्रीय टीम बैठक करेगी। जब बिहार में बीजेपी के फिलहाल 17 सांसद हैं और इतने ही सीटों पर उसकी तैयारी भी चल रही है, जहां हर एक सीट के लिए पार्टी द्वारा घोषित ऑब्जर्वर्स ने 3 नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी है। बिहार चुनाव कमेटी ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय समितियों के पास भेज दिया है। हालांकि दावेदारों की उम्मीदवारों की घोषणा के पहले एनडीए में कुछ सीटों पर अदला बदली की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, छपरा जिले में धर्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दहियावा मोहल्ले में लोगों ने सिवान के 5 युवकों को पकड़ा है जो ब्रह्मपुर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा के नाम पर लोगों से चंदा मांग रहे थे। लेकिन जब लोगों ने हनुमान मंदिर के पुजारी से बात की तो फिर उन्होंने ऐसी किसी भी पूजा से इनकार किया और उनको पूरी तरीके से फर्जी बताया। जब लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो फिर सभी 5 युवक सिवान के निकले। इन युवकों में अरुण शर्मा का कहना था कि बेरोजगारी के कारण वे लोग ऐसा काम करते हैं। धर्म और आस्था की आड़ में ठगी का मामला सामने तब आया जब आज सुबह मोहल्ले में युवकों का एक दल स्थानीय निवासियों के दरवाजे पर मंदिर के नाम पर चंदा उगाही करने पहुंचा। शक होने पर कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ा और हल्की सी पूछताछ के बाद मामला खुल करके सामने आया है। आपको बता दूं कि पकड़े गए 5 युवक सिवान जिला के हसनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो छपरा के ब्रह्मपुर इलाके में स्थित महावीर मंदिर में यज्ञ हवन के नाम पर चंदा उगाही कर रहे थे। दोस्तों, बिहार के मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार की तरफ से 1989 बेंच के आईएएस अधिकारी ब्रजेश मोहत्रा को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। फिलहाल वे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने वीआरएस ले लिया है जब वे अप्रैल में रिटायर्ड होने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवेदन पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 1990 बेंच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाए गए। वर्तमान में वे जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना 4 मार्च से प्रभावित होगी। आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद अगले आदेश तक अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व पार्षद और फिर अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार भी रहेंगे। विरासत में कुर्सी तो मिल जाती है लेकिन माँ बाप के काम बताने की हिम्मत नहीं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 21,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मंच पर मौजूद रहे। जब पीएम मोदी ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विरासत में कुर्सी तो मिल जाती है लेकिन माँ बाप के काम को बताने की हिम्मत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों के हालात बहुत खराब है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद परिवारवाद की राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के इस कार्यक्रम में आए लोगों के चेहरे की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरे की हवाइयां उड़ा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीतिक हाशिए पर जाने लगी है। इसके साथ ही उन्होंने परिवारवाद का नाम लेते हुए एक साथ कांग्रेस को, राजद दोनों पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि परिवारवाद की विडंबना एक और है कि माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। यह है परिवारवादी पार्टियों की हालात। इन पार्टियों के बड़े बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में 46,000 से ज्यादा पदों पर बहाली निकलने वाली है। आपको बता दूं कि इसका लिंक खुल जाएगा बहुत जल्द, 11 मार्च से खुल जाएगा। जहां आवेदन करने के लिए 11 मार्च से ये लिंक खुलेगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2024 है। जहां इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। जहां ऐसा करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का पता है bpsc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल पदों से
40,247 पद हेड टीचर के हैं, यानी कि हेड मास्टर के हैं। ये पद एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले प्राइमरी स्कूलों के लिए है। इसके साथ ही 6,061 पद हेड मास्टर के ही हैं। ये पद एजुकेशन के साथ ही एससी और फिर एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकले हैं। आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 750 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए शुल्क 200 रुपये है, जहां सिलेक्शन परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसकी तारीख कुछ समय में रिलीज होगी। बेहतर होगा कि लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट को आप चेक करते रहें। दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी सूचना है। सूचना ये है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर सकता है, जहां मैट्रिक से पहले इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। आपको बता दूं कि बीएसईबी के एक सूत्र के मुताबिक बताया गया है कि बिहार बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। जब छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से जारी है, जब मूल्यांकन की समाप्ति के साथ ही तुरंत अंकों को साइट पर अपलोड और फिर डिजिटल मार्कशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जब बीते साल यानी कि साल 2023 में बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 21 मार्च को घोषित किया गया था, जो इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि 20 से 24 मार्च के बीच किसी भी वक्त रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 12 फरवरी 2024 तक किया गया है। जब परीक्षा राज्य के यानी कि बिहार के कुल 1523 केंद्रों पर निर्धारित थी। इसके लिए कुल 13 लाख से अधिक छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया था। दोस्तों, बिहार में रैली के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उनकी तरफ से परिवारवाद पर पीएम मोदी पर तंज कसा गया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पीएम मोदी हर बार परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि उन्हें क्यों नहीं संतान हुई है। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव के इतना कहते ही रैली में मौजूद समर्थकों ने जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी कोई असल हिंदू थोड़ी ना है, वो हिंदू है ही नहीं। जब उनकी माताजी का देहांत हुआ, आखिर उन्होंने क्यों अपने बाल दाढ़ी नहीं कटवाई, क्यों नहीं छिलवाई? हिंदू धर्म में तो हर बच्चा ऐसा ही करता है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। जब नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, सियासी हमला बोला है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि हमने तो पहले भी नीतीश कुमार को कभी गाली नहीं दी। जब पिछली बार जब वो हमें छोड़ करके गए थे, हमने सिर्फ पलटू राम कहा था। इस बार भी पलट गए हैं। गलती हो गई हमसे, तेजस्वी से भी गलती हुई है। नीतीश फिर से मोदी के पैसे में चले गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि गांधी मैदान की आज की इस रैली में ये आह्वान करता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम भाजपा को नेस्त नाबूद कर देंगे। जहां लालू की तरफ से पुराने दिनों को भी याद किया गया और इस बात पर जोर दिया गया है कि पहले कैसे पिछड़ों के साथ बिहार में अन्याय होता था, लेकिन उन्होंने सीएम बनने के बाद हालात बदल दिए थे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में तूफान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने फिर से भाजपा पर जमकर के हमला बोला। आरजेडी की जनविश्वास रैली में दिग्गज नेताओं का महाजुटान हुआ, जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी मंच पर मौजूद थे। जहां इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहाँ से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। जब बिहार देश की राजनीति का नर्वस सेंटर है, आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो तो फिर एक लाइन में समझा जा सकता है, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कल बिहार आए हुए थे। बिहार में जनविश्वास महारैली को संबोधित किया। जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि नारा तो ये होना चाहिए कि यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40 यानी 120 हराओ और भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है और 10 साल के उनके यानी कि भाजपा कार्यकाल में जनता के लिए क्या उपलब्धि है। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ बिहार में भी बदलाव की तरफ चलेगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता गांधी मैदान में हैं उतने बाहर खड़े हैं, बीजेपी को केंद्र से हटाना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हराना है, केंद्र की सत्ता चली जाएगी। बीजेपी की इस रैली से अखिलेश यादव ने एक बड़ा नारा दिया और कहा है कि 120 हटाओ, देश बचाओ।
जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि तेजस्वी ने 17 महीने में 3 लाख नौकरियां महागठबंधन सरकार के दौरान दी। तेजस्वी यादव सत्ता में रहते तो फिर 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा कर दिया। गांधी मैदान की रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हम लोगों को परिवारवादी पार्टी बताती है। बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं दोगे क्या? परिवार वालों से वोट नहीं मांगने जाओगे क्या? इससे पहले तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बीजेपी के आईटी सेल से डरने वाले नहीं हैं। आरक्षण की सीमा को 75% तक करने का काम हमने किया है। बिहार में जो 17 साल में नहीं हो पाया था वह हमने करके दिखाया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी गोबर को गाजर का हलवा बना करके परोसती है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार की जदयू को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये पार्टी 2024 में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बिहार के भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया। जहां यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला बिजली विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी को 12 करोड़ रुपए का बिल भेजने और फिर कनेक्शन काटने की धमकी देने के बाद लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि बिजली विभाग का फीडर उनके कैंपस में है। इसका आज तक बिजली निगम ने कोई भी किराया नहीं दिया है। जहाँ उल्टा ऐसे समय पर कनेक्शन काटने की धमकी दी गई है जब यहाँ कैंपस में राज्यपाल का कार्यक्रम होने वाला है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अब कोई भी बिल भुगतान नहीं किया जाएगा और इस मामले का फैसला कोर्ट में ही होगा। इसी के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन और बिजली विभाग दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ गए हैं। जय इनकी लड़ाई अब चर्चा का विषय भी बन गई है। आपको बता दूं कि बिजली विभाग ने हाल ही में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर को 12 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल भेजा है। 12 करोड़ का बिजली बिल। इस बिल के साथ ही बिजली विभाग ने कहा है कि अब तक TMBU यानी कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर की ओर से बिजली का बिल नहीं जमा किया गया है। ऐसे में यदि इस बार बिजली का बिल भुगतान नहीं होता है तो फिर कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके जवाब में TMBU के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का साउथ नगर फीडर यूनिवर्सिटी कैंपस में जब दशकों से बिजली विभाग ने इसका किराया जमा नहीं कराया है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी की ओर से भी बिजली का बिल भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर बिजली विभाग का अवैध कब्जा है। दोस्तों, बिहार के सिवान में हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का मामला सामने आया है। हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल हर पिता चाहता है कि वह अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार दे, साथ ही अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करे ताकि वह पल यादगार बन सके। एक ऐसा ही मामला बिहार के सिवान से सामने आया है, जहां पिता को इच्छा थी कि मेरे बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर से बारात जाए और उसमें दुल्हन लाएं। ठीक वैसा ही हुआ। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला जिले के गैरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले बड़े व्यवसायी अरुण कुमार गुप्ता के बेटे प्रकाश गुप्ता की है। प्रकाश की शादी का प्रोग्राम बन रहा था। इसी बीच प्रकाश गुप्ता के पिता जोधपुर उमेद पैलेस रिसोर्ट में पहुंचे, जो उन्हें काफी पसंद आया। ये रिसोर्ट शाही शादी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उसमें काफी महंगी चार्ट लगने की वजह से उन्होंने फैसला किया है कि गांव में ही उमेद पैलेस भवन की तरह पंडाल बनाएंगे। अरुण कुमार गुप्ता ने ऐसा ही किया। उन्होंने पचरुखी गाँव में एक पंडाल उमेद पैलेस रिसोर्ट जोधपुर की तरह बनवाया। इसके बाद यहीं से हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी की बारात को उन्होंने गोपालगंज के लिए विदा किया। उस वक्त अरुण कुमार समेत पूरा परिवार काफी खुश था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर में राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बिहार में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कई भोजपुरी अभिनेता सियासी पारी की शुरुआत करके सांसद बन चुके हैं, तो फिर कुछ चुनावी दांव आजमा रहे हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 4 अभिनेताओं को भाजपा ने टिकट दिया है, जिसमें पहली बार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने बाद में कैंसिल करवा दिया, यानी कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बन चुके हैं। इस बार भी चुनावी मैदान है, जहाँ सियासी दांवपेच के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा ने 4 भोजपुरी अभिनेताओं को टिकट दिया, लेकिन बिहार में किसी को नहीं। तो फिर क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव के राजद से टिकट को लेकर के ये चर्चा इस वजह से तेज हो गई है क्योंकि हाल ही में खेसारी लाल यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी की जमकर के तारीफ की है और कसीदे पढ़े। यह सूत्रों के माने तो खेसारी लाल यादव लालू और राबड़ी से मुलाकात भी की है। चर्चा है कि वे चुनावी ताल ठोक सकते हैं। आपको बता दो कि शनिवार को पटना में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को राजद के कार्यक्रम में भी बुलाया गया था। जहाँ खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी के बिना सुधार न हुई और फिर लालू के बिना चालू ही बिहार न हुई गाने से राजद समर्थकों में नया जोश भर दिया। खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी अंदाज में कहा कि 17 महीने में बुझालारी बिहार बदली, लेकिन कोनो बात ना वक्त से पहली और फिर किस्मत से ज्यादा कुछ ना हुई, कुछ ना मिलेला। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने कहा है कि ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो तेजस्वी यादव इस मुकाम पर पहुंचे। आपके आशीर्वाद से ही भैंस चराने वाला भी खेसरिया बन गया।
दोस्तों, भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट ठुकरा दिया है। जी हां, पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने एक ट्वीट किया। जब ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझे पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आपको बता दें कि शनिवार की शाम बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। जहां इसके बाद पवन सिंह ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया था। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पवन सिंह ने पार्टी का आभार जताते हुए मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पवन सिंह ये भी कह रहे थे कि उनकी जड़ें बंगाल से जुड़ी हुई है। जब उनके पिता बंगाल में ही नौकरी करते थे, इसलिए बंगाल से चुनाव लड़ करके उन्हें खुशी होगी। पवन सिंह के करीबी सूत्रों के माने तो भोजपुरी कलाकार को बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र से टिकट मिलने की उम्मीद थी। जहां उन्हें लग रहा था कि आरा के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का टिकट कटेगा और वे वहां से दावेदार होंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हें आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, जहां अच्छी खासी तादाद में बिहारी वोटर हैं। फिलहाल इस सीट से बिहार के निवासी और फिर फिल्म कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बिहार के किसानों को राज्य की यानी कि बिहार की ओर से अतिरिक्त टॉपअप प्रदान करते हुए सभी श्रेणियों की कृषकों को ड्रिप अंतर्गत 90% एवं स्प्रिंकलर अंतर्गत 75% का अनुदान दिया जाता है। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेकर के आप पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60% जल को बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। वहीं सिंचाई प्रणाली से खरपतवार के जमाव में 60 से 70% की कमी ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि बिहार के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.horticulture.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, पटना में आयोजित जन विश्वास रैली में लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली। जहां इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। जन विश्वास रैली खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो फिर बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। इस ट्वीट के साथ समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जन विश्वास रैली में अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर के वार किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता गांधी मैदान में हैं, उतने बाहर खड़े हैं। बीजेपी को केंद्र से हटाना है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। इन सभी 120 सीटों पर भाजपा को हराना है। केंद्र की सत्ता चली जाएगी। दोस्तों, बीजेपी ने कल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान कुल 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। वही वाराणसी से लोकसभा को चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लड़ने वाले हैं। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के एक नेता और फिर वाराणसी से सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी पर जम करके हमला बोला। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखा करके नरेंद्र मोदी गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर होती हुई नहीं दिख रही है। खास करके बिहार में मिड डे मील योजना का हाल तो बहुत ही बेहाल है, बहुत ही खराब है। एक तरफ स्कूल प्रशासन द्वारा मध्याह्न भोजन के नाम पर जहां बच्चों को घटिया खाना परोसा जाता है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ खाने के बाद बर्तन भी उन्हीं छोटे बच्चों से धुलवाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के हाजीपुर से सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला वैशाली के विदुपुर प्रखंड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू श्यामपुर दयाल का है, जहाँ स्कूलों में रसोईया रहने के बावजूद भी मिड डे मील खाने के बाद छात्रों के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बर्तन धोते दिख रहे हैं। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि स्कूल में बच्चों को बर्तन नहीं धोना है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा।
दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां बिहार बोर्ड की देखरेख में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति देगी। जहां 2 साल तक छात्र छात्राओं को कुल 24,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस निःशुल्क कोचिंग में पढ़ने वाले आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसका फायदा वैसे विद्यार्थी उठा सकते हैं जो अब तक आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त तैयारी करने के लिए योग्य छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा और फिर साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। यह इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के इच्छुक छात्र छात्राएं 10 मार्च तक coaching.biharboardonline.com पर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। यह इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री है। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयनित छात्र छात्रों को प्रमंडल मुख्यालय में बनाए गए शिक्षण केंद्र पर मेडिकल और फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी, जो कि फ्री होगी। दोस्तों, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। जहां सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। जहां इससे पहले आमिर सुबहानी ने मुख्य सचिव पद से VRS ले लिया था, जहां वे 30 मार्च को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 3 मार्च से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले लिए थे। जहां इसके बाद उन्हें विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन आमिर सुबहानी की इस हाल पर सत्ता के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अपने सबसे अजीज अधिकारी को भी मनमाफिक सेट नहीं कर पाए। दरअसल पिछले 18 सालों से बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार ने जिन चुनिंदा अधिकारियों को सिर माथे पर बैठाए रखा है, उनमें आमिर सुबहानी शामिल है। जब नीतीश राज में उन्हें हमेशा मलायदार पोस्टिंग मिली है, वे गिरे सामान्य प्रशासन जैसे अहम विभागों की ही जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। जब बाद में उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करके आमिर सुबहानी को मुख्य सचिव बनाया गया था। जब नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद ये परंपरा बनाई थी कि मुख्य सचिव जैसे पदों से रिटायर होने वालों को BPSC सूचना आयोग जैसे अहम जगहों पर सेट किया जा रहा है। लेकिन आमिर सुबहानी पहले ऐसे मुख्य सचिव रहे हैं जिन्हें विद्युत विनियामक आयोग में भेजा गया है। RJD ने एक बहुत बड़ी मांग कर दी है। RJD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही बिहार में भी पाला बदलने वाले विधायकों पर कार्रवाई हो। आपको बता दूं कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी RJD ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले की सराहना करते हुए शनिवार को उम्मीद जताई है कि राज्य में पाला बदलने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने पार्टी के 5 विधायकों के पाला बदलने का जिक्र करते हुए कहा कि दल बदलुओं की संख्या बिहार विधानसभा में पार्टी की कुल संख्या का 2/3 नहीं है, इसलिए सदन में उनकी सदस्यता कायम नहीं रह सकती है। जहां मनोज झा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पाला बदलने वालों को जिन आधारों पर अयोग्य घोषित किया गया है, वैसे ही स्थिति बिहार में भी है। हम सदन अध्यक्ष से यहाँ पर इस पर ध्यान देने और फिर उचित कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हम कानूनी सहारा लेंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और फिर बड़े व्यापारिक घरानों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राजद प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाने के लिए गुजराती मनी बैग को खुला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार युवा आशा की किरण के रूप में देखते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी के होने से मोदी को फायदा होता है? असदुद्दीन ओवैसी जहां से भी चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां पर सीधे बीजेपी को फायदा मिलता है? ये सवाल किया गया खुद असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी से जब ये सवाल किया तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया है, हम आपको भी बता दें। आपको बता दूं कि इंडिया टीवी के चर्चित शो आपकी अदालत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। जहां इस दौरान उनका सामना इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के 3 सवालों से हुई। रजत शर्मा ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल पूछे, जिनका ओवैसी ने खुल करके जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को तरक्की करनी है तो फिर उनके पास अपना सियासी नेतृत्व होनी चाहिए। वहीं पर जब रजत शर्मा ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव का ध्रुवीकरण होता है और इससे सीधे सीधे मोदी को फायदा होता है, तो फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया और कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने बात छेड़ दी तो फिर मैं पहले कभी नहीं ये कहा था, लेकिन ये बात आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। जब वे आकर के बोले हैं कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं और उनका ये बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारे हो जाइए, तो फिर मैंने कहा कि देखिए भाई, मैं तो बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारा कर ही नहीं सकता। जब मैंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, मुझसे उनका अलायंस करवा दीजिए, यानी कि गठबंधन करवा। मैंने उन 10 सीटों की डिमांड की जहां समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक ना हो। जब दोनों बड़े खुश हो गए, मुफ्ती बोले कि अरे वाह साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको, बिस्मिल्लाह करिए। जब वे मुझे
दुआ दे करके चले गए और बोले कि मौलाना बड़े खुश हो गए हैं और फिर कहा कि कोशिश करेंगे, वो कोशिश चल रही है अभी तक। वो मुझे दुआ दे करके चले गए और बोले कि मौलाना बड़े खुश हुए हैं और कहा है कि कोशिश करेंगे, वो कोशिश चल रही है अभी तक। वहीं पर बिहार चुनाव पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं बिहार के चुनाव में भी तैयार था। मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसदों से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाकर के मिला। मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, हम लोकसभा का चुनाव लड़े और हमें 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में 5 सीट दे दीजिए, सिर्फ 5। इस बात को सुनकर के एक तो मुस्कुराते रहे, एक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा है कि आपको क्या शौक है हैदराबाद से आकर के बिहार लड़ने। मैंने कहा है कि मुझे जमहूरियत पर भरोसा है और हैदराबाद भारत का हिस्सा है। मैंने तो बिहार में अपनी पार्टी के चीफ अख्तरुल इमान को पटना जाकर के उनके नेताओं से मिलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। जहां तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती कहां पर है? अगर ओबीसी से मोदी को फायदा हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह से जीत रहे हैं? दोस्तों, बिहार के स्कूलों की जर्जर हालात को सुधारने और फिर छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जय याचिका में कहा गया है कि बिहार के अधिकांश सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी बदतर है और फिर स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में ना तो बैठने के लिए बेंच डेस्क है और ना ही बिजली पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद है। जब गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। यह याचिका में पटना उच्च न्यायालय की 19 जनवरी 2024 के उच्च आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत स्कूलों में जर्जर हालात और फिर मूलभूत सुविधाओं की कमी का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। जब उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि बिहार सरकार स्कूलों की दशा और फिर दिशा सुधारने के लिए समुचित कदम उठा रही है। जब उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार सभी स्कूलों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से हर माह रिपोर्ट लेकर के निगरानी का कदम उठा रही है। जब उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके जनहित याचिका दाखिल की है, जैसे में हम इस जनहित याचिका पर कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते। दोस्तों, बिहार में 12वीं क्लास की आंसर की जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बोर्ड ने सभी विषयों की आंसर की ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। दरअसल परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in पर आंसर की ऑनलाइन देख सकते हैं। इस साल कक्षा 12वीं परीक्षा 2024 में 13,04,352 छात्र उपस्थित हुए, जहाँ साथ ही छात्र अपने अपेक्षित अंकों की गणना करने के लिए आंसर की का उपयोग कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक उत्तीर्ण माने जाने के लिए छात्रों को प्रैक्टिकल पेपर में कुल अंकों का 30% और व्यवहारिक पेपर में कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। फिर से आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट बता देते हैं। ये वेबसाइट है biharboardonline.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ से आंसर की। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।